Jai Hind everyone, my name is Rajiv and we are here for SP Bakshi vocab series and it's day 22. तो इससे पहले हमने डे 21 तक हमने कवर कर लिया है। 6 डेज की सीरीज है जिसमें हम बेसिकली SP बख्शी की जो vocab है, जो सिनोनिम एंटोनिम है, वो सारे हम कंप्लीट करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट वर्ड इज फॉरेनर। फॉरेनर नहीं, फॉरेनर। बेसिकली ये जो वर्ड होता है इसमें एक हर एक वर्ड रूट वर्ड से बना होता है, जिसमें सिर्फ 4 आर्म्स होते हैं। 4 आर्म्स मतलब क्या होता है, जो हैंड का जो स्टार्टिंग जो होता है, यानी कि पहले वाला। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पहले वाला। रूट वर्ड है, इससे सारे तुम कोई भी वर्ड को जो बेसिकली तोड़ तोड़ के समझ सकते हो। फॉरेनर मतलब उससे पहले वाला, जस्ट पहले वाला। फॉर एग्जाम्पल तुम एंसेस्टर से ज़्यादा बेटर समझ सकते हो। एंसेस्टर क्या होते हैं, हमसे जो पहले वाली जो पीढ़ी थी उसको एंसेस्टर बोलते हैं, जो हमारे पूर्वज जिसको बोल सकते हैं ना। पूर्वज है बेटर वर्ड, पूर्वज। बेसिकली बाकी से सभी वर्ड्स का मीनिंग सेम सा ही है। प्रीकर्सर, प्रीकर्सर बेसिकली इसको बोलते हैं पूर्ववर्ती। सो माय हिंदी इज नॉट वेल। इसमें भी देखो रूट वर्ड छुपा हुआ है, प्री। प्री मतलब क्या होता है, पहले वाला। ठीक है, प्रीकर्सर कुछ है ना, कोई पहले वाला, पूर्ववर्ती। इससे पहले किसी ने ये कर दिया, फिर प्रीडेसेसर मतलब किसी ने पहले खोज कर ली, उसके लिए बोल सकते हैं कोई उससे पहले वाला है। ठीक है, पायनियर। पायनियर का मतलब भी यही होता है। फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस में ऐसे यूज कर सकते हैं, दिस टेक्निक वॉज पायनियर्ड इन इंडिया। मतलब पहले इसकी खोज इंडिया में की गई है ना। तो मतलब पहले कोई चीज में पहले, तो इसका मतलब भी कहाँ होने वाला है, पहले, कहीं पे पहले। इट कैन बी इन, है ना, कोई पर्सन पहले हो सकता है पायनियर। तो सभी का मीनिंग बेसिकली आने वाला है कि इससे पहले, पहले वाले, पूर्ववर्ती हो गया, पूर्वज हो गया। ठीक है, किसी की पहले खोज की। तो ठीक है, इसके एंटोनिम क्या बनेंगे, डिसेंडेंट। डिसेंडेंट होते हैं जो अनुयायी बोल सकते हैं, है ना, जिसको अनुयायी बोल सकते हैं, अनुयायी। फॉलोवर, फॉलोवर भी अनुयायी होते हैं। डिसेंडेंट मतलब जो आने वाली पीढ़ी है, जो बेसिकली हमारी जो आने वाली पीढ़ी है। इसका हिंदी वर्ड आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। एयर, ये हेयर नहीं होता, एयर। इसका मतलब बेसिकली होता है वारिस। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसका जो मालिकाना हक किसे मिलता है, उसको वारिस बोलते हैं। दैट इज, इसके लिए परफेक्टली यूज किया जाता है ना। कोई कानूनी हकदार कौन होगा किसी भी प्रॉपर्टी का, अगर किसी की डेथ होती है तो इसके लिए यूज किया जाता है वारिस। सक्सेसर आ गया इसके बाद में आने वाला, उसको मतलब ना। फॉर एग्जाम्पल हम सक्सेसर किसको बोलते हैं, अगर कोई किंगडम है, किंगडम में राजा की डेथ हो जाती है, उसके बाद जो नया रूलर आएगा उसको सक्सेसर बोलेंगे, है ना। इसका सक्सेसर ये था। फॉर एग्जाम्पल अकबर का सक्सेसर कौन था, हुमायूं। ये हुमायूं का नहीं, हाँ हुमायूं का नहीं, अकबर का पापा था हुमायूं, तो हुमायूं का सक्सेसर था अकबर। ठीक है, इसके बाद आता है फोए। फोए बेसिकली बहुत अच्छा वर्ड है, जो बहुत से एक कॉमन वर्ड है काइंड ऑफ। ये होता है बेसिकली ओपोनेंट के लिए, है ना, दुश्मनी के लिए फोए का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे ओपोनेंट, ओपोनेंट हो गया, है ना, जिससे हम बेसिकली compete कर रहे हैं। एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट बेसिकली किसी के लिए द्वेष भावना के लिए यूज होता है। एंटागोनिस्ट, ये दोनों के दोनों देखो रूट वर्ड है ना। IST से बेसिकली, है ना, एडजेक्टिव बनता है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट किसी के प्रति द्वेष भावना या फिर किसी के प्रति विपरीत भावना, एक दुश्मन वाली फीलिंग होना, एंटागोनिस्ट। एडवर्सरी, एडवर्स का मतलब क्या होता है, एडवर्स होता है विपरीत। एडवर्सरी किसी के प्रति विपरीत, है ना, हमारी थिंकिंग होना। कंटेंडर, कंटेंडर मतलब क्या होता है, कंटेंड। कंटेंड मतलब बेसिकली किसी के प्रति ना एक प्रतिस्पर्धा करना काइंड ऑफ। ठीक है, किसी के प्रति जैसे कि मान लो compete करना, कंटेंडर काइंड ऑफ हो सकता है बेसिकली। इन सभी के मीनिंग इसी सेंस में आने वाले। एंटर में कॉमरेड, कॉमरेड ये बेसिकली बहुत अच्छा वर्ड है। तो मैंने जब ये वर्ड पहली बार पढ़ा था तो मुझे एकदम से रियलाइज हुआ था, बिकॉज हमारे एक साइड में मतलब घर के पास में एक अंकल रहते हैं, इसको कॉमरेड अंकल बोलते हैं, कामरेड, कामरेड। तो व्हेन आई, है ना, मुझे ये पता चला कि हाँ इसका मीनिंग होता है हेल्पर, या फिर इसका मीनिंग होता है बेसिकली जो हेल्प करता है, साथी जिसको बोल सकते हैं। तब मुझे पता चला कि इसका मीनिंग ये होता है, तो किसी अगर पर्सन ने उसे उस टाइम में, फॉर एग्जाम्पल आज से हमने 50-60 साल पहले उसे कोई नाम दिया कामरेड, तो उसको पता था इसका मीनिंग ये होता है ना। सो वेरी यूनिक थिंग। तो मुझे वहां से रियलाइज हुआ कि अच्छा इसका मीनिंग ये है। तो कामरेड बेसिकली क्या होता है, साथी। और बेसिकली वो काइंड ऑफ जो होते हैं ना, वो हेल्पर होते हैं, जो मिस्त्री के साथ में होते हैं, उनको बोलते हैं ना, मतलब उनको बोलते थे कामरेड। तो साथी वहीं से याद रख सकते हो, कामरेड, साथी, हेल्पर। फ्रेंड, फेलो, फेलो होता है जैसे कि ना साथ वाला।
एडहेरेंट भी होता है इसमें, इसका सिनोनिम। इसमें अगर इम्पोर्टेंट, अगर दोनों में बताऊं इम्पोर्टेंट कौन से होने वाले हैं, तो बेसिकली प्रिकर्सर ये इम्पोर्टेंट है, पायनियर इम्पोर्टेंट है, एयर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाकी मीनिंग तुम्हें पता होगा मोस्टली, है ना। बाकी फॉरनर इम्पोर्टेंट है, एंटागोनिस्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, फॉए का पूछ सकता है, एडवर्सिटी का पूछ सकता है। दीज आर इंपॉर्टेंट वर्ड्स, तुम्हें पता होने चाहिए, इनको नोट डाउन कर लीजिए। फ्लुएंट, फ्लुएंट बेसिकली ना हम बहुत ही कोई बिना कोई अड़कन या फिर बिना कुछ रुके हम फास्ट फास्ट बोलते हैं, उसको फ्लुएंसी बोलते हैं ना। फ्लुएंसी, इसकी फ्लुएंसी बहुत अच्छी है, मतलब हम बहुत बिना रुके अच्छे से एक स्पीड में बोलना, दैट इज कॉल्ड फ्लुएंसी। तो फ्लुएंट जो बोल पाता है, ये एडजेक्टिव हो जाएगा, फ्लुएंसी नाउन हो जाएगी। फास्ट याद रखना, फास्ट एडवर्ब भी होता है, फास्ट एडजेक्टिव भी होता है। एडवर्ब बेसिकली ही फास्टली कुछ नहीं होता, फास्टली इज नॉट अ वर्ड, याद रखना। फास्ट बेसिकली ना कोई चीज फास्ट है, कोई स्मूथ है, बिना कुछ रुकी कुछ चीजें होना। वॉल्यूबल, वॉल्यूबल क्या होता है बेसिकली, काफी अच्छा वर्ड है। वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम से ही इसमें देखो रूट वर्ड है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में भी रूट वर्ड होता है। वॉल्यूम इज बेसिकली स्पीकिंग अ लॉट, ठीक है, स्पीकिंग अ लॉट विद कॉन्फिडेंस, स्पीकिंग अ लॉट विद कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस के साथ बोलना, एंथुसियाज्म के साथ बोलना, बहुत ही बेसिकली ना अच्छे से बोलना, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूबल। ग्लिप, ग्लिप होता है बेसिकली काइंड ऑफ एक सेल्फ सेंट्रिक बातें, सेल्फ सेंट्रिक जो होती है, सेल्फ सेंटर्ड बोल सकते हैं। ठीक है, सेल्फ सेंटर्ड जिसमें बेसिकली है ना हम खुद को, हमारी है ना थोड़ा सा जिसमें सेल्फिशनेस छुपी हो, ठीक है, इस तरीके से बोलना। ठीक है, विद जो ऑनेस्टी से नहीं बोलते। फॉर एग्जांपल अगर ये वर्ड यूज कर सकते हैं, अगर कोर्ट में कोई पर्सन खड़ा है ना, कोई अगर कटघरे में खड़ा है, तो वो बोलेगा कि मैंने तो ये किया था, ये सेल्फ सेंट्रिक, बट ऑनेस्टी भी थोड़ी कम होती है इन वर्ड्स में। तो बहुत ज्यादा बोलना, सेल्फ सेंट्रिक बातें बोलना, नॉट करेक्ट बोलना। तो बेसिकली इनका अगर सिनोनिम देखोगे तो सिनोनिम आएगा वर्बोस में, लोकेशियस में, जो ज्यादा बोलते हैं इन दोनों के सिनोनिम उसमें भी जा सकते हैं। ठीक है, फ्लुएंट में भी जा सकते हैं उनके सिनोनिम। तो दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड इज हेजिटेंट। हेजिटेंट मतलब बेसिकली है ना कोई हिचकिचाहट बोलते हैं जिसको, है ना, स्मूथ नहीं, हिचकिचा रहा है, हम बोल रहे हैं उसमें की आवाज आ रही है, कोई अगर स्पीच दे रहा है तो बीच में रुक रहा है, वो नर्वस हो रहा है, तो हेजिटेट हो रहा है ना। स्लो है, स्लो। स्लगिश, स्लगिश होता है बेसिकली, स्लगिश उसको भी बोलते हैं जो आलसी हो, है ना, आलसी हो, मतलब नॉट फास्ट, नॉट फ्लुएंस, दैट इज स्लगिश। हॉल्टिंग, हॉल्टिंग एक काइंड ऑफ हकलाने के लिए बोल सकते हैं, लेकिन नेचुरली हकलाना नहीं होता। फॉर एग्जांपल कोई बचपन से हकलाता है, दैट इज नॉट हकलाना, उस सेंस में कम लिया जाता है। इसका मीनिंग लिया जाता है, फॉर एग्जांपल समवन इज गिविंग अ स्पीच एंड वहां पे बिकॉज ऑफ द नर्वसनेस वो बीच में रुक जाता है, एक और वन 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 इज टेकिंग अ पॉज, ठीक है, रुक रहा है, पॉज ले रहा है, तो दैट इज कॉल्ड हॉल्टिंग। ठीक है, वो हकला रहा है लेकिन नॉट बिकॉज ऑफ, वो नेचुरली है बिकॉज ऑफ कि वो वहां पे नर्वसनेस का शिकार हो रहा है, दैट इज कॉल्ड हॉल्टिंग। बहुत अच्छी वर्ड है हॉल्टिंग, ये इंपॉर्टेंट है, नया वर्ड होगा तुम्हारे लिए। इसमें एक कुछ 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 वर्ड नए मिलेंगे, बाकी तुम्हें बस समझाने के लिए याद रखने के लिए होते हैं। हॉल्टिंग इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसमें ग्लिप वॉल्यूबल अच्छे वर्ड है, बाकी तुम्हें मोस्टली इनका जो है 90% का मीनिंग पता होगा। सो नेक्स्ट, फ्लक्चुएट। फ्लक्चुएट बेसिकली कोलोकेशन में हम अगर देखें तो फ्लक्चुएशन का हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, कोई ग्राफ के लिए फ्लक्चुएशन का यूज करते हैं, वेरी का यूज नहीं होता, डेविएट का यूज नहीं होता। ये कोलोकेशन होता है। कोलोकेशन बेसिकली हम किस वर्ड के साथ किसका यूज कर सकते हैं ना, इरिस्पेक्टिव कि इसका मीनिंग क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, ये चलो आगे की बातें हैं। फ्लक्चुएट बेसिकली ना जो कोई चीज जैसे ग्राफ होता है, बेसिक ग्राफ फ्लक्चुएट कर रहा है, काइंड ऑफ दिस 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 फ्लक्चुएट कर रहा है, लाइट फ्लक्चुएट कर रही है ना, डिम हो रही है, तेज हो रही है, फ्लक्चुएशन आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फ्लक्चुएट, मतलब एक कम ज्यादा एक वेरी कर रहा है, दैट इज कॉल्ड, है ना, बेसिकली फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन होती है जैसे कि जो वो होता है, आई डोंट नो द नेम, जिसमें कोई पर्सन अगर जिंदा रहता है तो उसमें वो चलता रहता है। तो अगर मान लो एक मूवी का सीन अगर तुम्हें कोई याद आ रहा हो, कोई भी जिसमें बोलते हैं, वो थोड़ा सा लाइन सीधी हो जाती है, फिर एकदम से कोई लाइन थोड़ी सी ऐसे ऐसे होती है, फिर वो कोई पर्सन बोलता है दैट इज अ फ्लक्चुएशन ना, फ्लक्चुएशन, दैट इज फ्लक्चुएशन। सिनोनिम डिफ्लेक्ट, डिफ्लेक्ट करना मतलब है ना किसी को बेसिकली दिशा से मोड़ना, या फिर है ना दिशाहीन करना, डिफ्लेक्ट करना।
वैसिलिएट बेसिकली होता है कंफ्यूजन। कंफ्यूजन के बहुत सी इडियम्स हैं बेसिकली। इडियम्स फॉर एग्जांपल है ना, 8 बे, 8 विट्स एंड विट्स होता है, मतलब दिमाग के लिए बोलते हैं ना, अकल के लिए, जहाँ पे अकल खत्म हो जाए, 8 बे है ना, एक खाड़ी में काइंड ऑफ 8 बे। तो ये बेसिकली है ना कंफ्यूजन, हमें पता नहीं होता, हम एक निराशा और ना एक ऑन मतलब डिस्पेयर इन होप के बीच में हमें पता नहीं होता हमें क्या करना है। दैट इज कॉल्ड लाइक वेसिलिएट, कंफ्यूजन की जो स्टेट होती है। वेरी वेरी मतलब है ना कम ज्यादा होना, वेरी करना, डेविएट करना, डेविएशन जो आती है ना, डेविएशन हो गया, मीन डेविएशन वगैरह, ये वर्ड्स तुमने सुने होंगे, मीन डेविएशन होता है ना। तो बेसिकली कितना फ्लक्चुएट है डाटा, दैट्स व्हाई वी फाइंड डेविएट ना, डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये वर्ड्स हैं डिफ्लेक्ट, वेसिलिएट, वेरी, ठीक है। इसके अलावा बेसिकली इडियम से एक इडियम और लिख लो, याद है, लॉन्ग विंड। लॉन्ग विंड ये काफी अच्छा इडियम है। लॉन्ग विंड ये बेसिकली पिछले ईयर्स में आया हुआ है एसएससी में। लॉन्ग विंड बेसिकली वो होता है जो ज्यादा वर्बोस होता है। वर्बोस कौन होता है? जो ज्यादा बोलता है, वॉल्यूबल, ग्लिब, ठीक है। तो ये वर्ड्स हो गए, इनको लिख लो। इसके एंटोनिम, फ्लक्चुएट का एंटोनिम क्या होगा? जो स्टेबल है। रेजोल्यूट, रेजोल्यूट होता है दृढ़ ना, रेजोल्यूट मतलब दृढ़ निश्चय, काइंड ऑफ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। इनअल्टरेबल, अल्टर होता है बेसिकली बदलना, तो जो इनअल्टरेबल जो नहीं बदलता, ठीक है। तो ये इसके एंटोनिम हो गए। फ्लरिश, फ्लरिश करना इज बेसिकली ना प्रॉस्पर करना ना, मतलब फलना फूलना, फ्लरिश करना, ठीक है, फलना फूलना। सिनोनिम क्या हो जाएंगे? प्रॉस्पर करना है ना, प्रॉस्पर, जैसे कि प्रॉस्पर का हिंदी वर्ड तो याद नहीं आ रहा, बट इट्स मीन है ना फलना फूलना, काइंड ऑफ फ्लरिश करना। ट्राइम्फ, ट्राइम्फ बेसिकली ये वर्ड यूज किया जाता है, फॉर एग्जांपल ये बहुत बार तुमने ये वर्ड यूज भी किया होगा कि इसकी बहुत बड़ी ट्राइम्फ है, मतलब कोई एक बड़ी सक्सेस है, बड़ी जीत है किसी राजा की। अगर मान लो किसी किंगडम में किसी राजा ने कोई बहुत बहुत बड़ा युद्ध जीता, तो उसकी बहुत बड़ी सक्सेस है ना। तो ये है, इसमें ट्राइम्फ एक वाद्य यंत्र का भी शायद होता है, ट्राइम्फ ऐसे करके वो तो बजाए जाते हैं, ऐसे ऐसे करके, ऐसे कुछ, ठीक है। तो बजाए जाते हैं जब कोई राजा जब जीत के आता है, काइंड ऑफ। तो ये होता है ब्लो द ट्राइम्फ, मतलब इसका मतलब ये होता है कि है ना, इस इडियम भी होती है। तो दीज आर द वर्ड्स। थ्राइव करना, थ्राइव करना इन द सेम वर्ड, फलना फूलना, प्रॉस्पर करना है ना। फॉर एग्जांपल थ्राइव करना बेसिकली कई बार है ना हम बोलते हैं कि जो पीपल का पेड़ होता है वो ना ईंटों के बीच में अगर थोड़ी सी मिट्टी होती है, वहां से भी वो थ्राइव कर जाता है, काइंड ऑफ, मतलब वो वहीं से भी वो मतलब बड़ा हो जाता है, काइंड ऑफ ना। ब्लॉसम, ब्लॉसम मतलब बेसिकली सेम वर्ड, प्रॉस्पर करना और थ्राइव। एंटोनिम हो जाएगा डिके। डिके करना मतलब है ना गलना, काइंड ऑफ। जैसे क्या होती है, कोई अगर चीज पड़ी रहती है तो डिके हो जाती है, उस पर फंगस आ जाती है। कोलेप्स, गिर जाना ना। कोलेप्स से क्या आता है? रेजिड्यू। रेजिड्यू एक वर्ड होता है, रेजिड्यू स्पेलिंग चेक कराना। रेजिड्यू मतलब होता है अवशेष, ठीक है, जो बचे अवशेष हैं आफ्टर कोलेप्स। विदर, विदर काफी अच्छा वर्ड है। विदर मतलब बेसिकली कुछ इज वीक हो जाना, काइंड ऑफ। मोर ओवर इसका वर्ड होता है ड्राइड। मोर ओवर बेसिकली मेनली इसका वर्ड होता है ड्राई, मतलब डिकम्पोज हो रहे हैं, डिके हो रहे हैं, बट ड्राई होने की वजह से। जैसे रोटी जो होती है, अगर उसको हवा के बीच में रख देते हैं, वो थोड़े टाइम के बाद क्या हो जाती है? वो ड्राई हो जाती है, वो थोड़ी डिके हो जाती है, बट वो ना वो सॉफ्ट नहीं होती, वो ड्राई हो जाती है, काइंड ऑफ। पत्ते होते हैं वो थोड़े गल जाते हैं, लेकिन वो ड्राई हो जाते हैं अगर कहीं पे होते हैं इस वे में, अगर पानी नहीं है तो वो विदर होता है, काइंड ऑफ, ठीक है, विदर। डिटेरिएट होता है एक कंडीशन वर्स होता है। आई एम सॉरी, आई मिस्टेकनली ना, मैंने वो स्लाइड चेंज कर दी, लाइक नाउ आई कांट गो बैक। तो द नेक्स्ट वर्ड जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐड कर दूंगा। तो बेसिकली जो हमने वर्ड पढ़ा था लास्ट वाला, डिटेरिएट करना है ना, कोई चीज और खराब कर देना, ठीक है। मतलब पहले से कुछ कंडीशन में यहाँ पे थे, इसको थोड़ा मोड़ा, फिर वो थोड़ा सा और यहाँ पे आ गई, और खराब करते जाना, वर्स, ठीक है, डिटेरिएट। नेक्स्ट वर्ड हम अगर हम पढ़ते तो वो होता है फ्लिम्जी। फ्लिम्जी वो बेसिकली होता है एक ना बहुत ही पतला सा, एक फ्रेगाइल कोई चीज के लिए बोलते हैं, यूज करते हैं वर्ड फ्लिम्जी। डोंट वरी, विल आई विल ऐड दिस वर्ड द नेक्स्ट वीडियो। सो आई होप यू लाइक द वीडियो,
एंड कीप वॉचिंग दिस सीरीज, बहुत हेल्पफुल है। अगर तुम कोई भी, अगर एनडीए सीएडीएस इसके अलावा एसएससी का बैंकिंग का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, यू नीड वोकैब, एंड वोकैब के लिए एसपी बख्शी इज बेसिकली मास्टर, है ना। अगर तुमने एसपी बख्शी को अच्छे से कर लिया तो 99 या फिर 95% वोकैब तुम्हारी इसी में से आने वाली है। दैट्स माय एश्योरेंस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।